आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फरा। तू है चांद और मैं हूँ चांद रात, जरा नजरे तू मिला मिला मिला। तुझे कह रही है मेरे मन की बात, मेरी आंचल की हवा हवा हवा। तू है चांद और मैं हूँ चांद रात, जरा नजरे तू मिला 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 मिला। तुझे कह रही है मेरे मन की बात, मेरी आंचल की हवा हवा। मारो तैरने के लिए पानियों पर कदम रख दिए, जाने जा। वाह वाह वाह, इतना सुरीला गाना और इतना रसीला खाना, क्या बात है शबनम जी। थैंक यू सो मच। वाह जी वाह, जबरदस्त। मन्नत ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो मन्नत? जी ठीक। मन्नत जो है शबनम की बेटी है और मेरी दोस्त है। शबनम से ज़्यादा दोस्ती जो है वो मन्नत के साथ है, क्योंकि मन्नत इतनी थी, फिर इतनी थी, फिर इतनी थी, फिर इतनी थी, तो सारी तस्वीरें हैं इसके साथ। सो मन्नत, अम्मा ने कैसा बनाया है खाना, खा के बताओ। मुझे तो बहुत मज़े का लगा भाई। शबनम, चावल ज़रा नहीं टूटे और ज़रा जो, और इतनी मज़े की खुशबू है। आप खुद तो खा के बताओ। हाँ, आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो अच्छा ही लगेगा। अगर अच्छा नहीं भी होगा तो मैं नहीं, कहूँगी बहुत मज़े का। इट्स टू गुड, स्पाइसी। और पुलाव का तो उसमें मतलब सिर्फ नाम ही है बिरयानी, बस पता नहीं क्यों इसका नाम नहीं रखा आपने, लेकिन इट्स वेरी गुड, क्योंकि इसमें जो सौंफ डाली है आपने और मेरा बादियान डाला है, तो और अदरक भी और लहसुन भी और दही भी, तो मेरा ख्याल है सब कुछ मिलके बड़ा ही कमाल किस्म का फ्लेवर बन रहा है, ज़बरदस्त। और अगर इसके साथ ना पुदीने की, सब्ज़ धनिया की और अनारदाना हरी मिर्च की चटनी बने चटनी बना ना, लें। तो फिर तो और थोड़ा सा साथ के चुमर सलाद भी बना। अरे अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, मज़ा दुबाला हो जाए। मज़ा दुबाला हो जाएगा। लेकिन टू गुड भाई। ये अम्मा ऐसे Thank you. खाने घर में भी बनाती हैं? जी बिल्कुल। मन्नत, कितना अच्छा खाना बनता है? बहुत अच्छा बनाती हैं। बहुत अच्छा। सबसे अच्छा क्या बनाती है? सबसे अच्छी पुलाव ही बनाती हैं। पुलाव ही बनाती है। पराठा, ऑमलेट, अंडे। वो जो एक मैंने बनाया था उसको मैंने, वो ना चावल थोड़े नरम हो गए ना, तो मैंने कहा ये वो है तामिल। मैंने कहा तामिल वो है तारी, चावल तो है। बच्चे कहते हैं मामा वही तामिल तारी बना दो। वाकई में बहुत अच्छा बना है ये वाला। ये वाकई में बहुत अच्छा बना है ना। Thank ऐसा you. घर में बनाती है कि नहीं? घर में ज्यादा अच्छा बनाती है। घर में ज़्यादा अच्छा बना घर में ज्यादा अच्छा बनाती है। तो आप मामा के साथ हेल्प करती हो कामों में या नहीं? जी। तो मामा की तरह गाना शुरू किया या नहीं है इंटरेस्ट? आवाज़ अच्छी नहीं है। ओ, ये किसने कहा है आपको आवाज अच्छी नहीं है? ये जरूर अम्मा ने कहा होगा। नहीं, नहीं, फिर किसने कहा? मामा बोलती है आपकी आवाज़ अच्छी है, पर मुझे खुद नहीं अच्छी लगती है। आपको अच्छी नहीं लगती? ये अपनी कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगती होती, आपको ना ढीठ बनना पड़ता है शुरू में। लेकिन ये कोरियन गाने गाती हैं और रियली? बस सुनाओगी थोड़ा सा? नहीं अभी तो नहीं, थोड़ा सा तो सुनाना याद चाहिए। नहीं है मुझे। चलो, याद जितना भी याद है उतना तो सुना दो ना, ताकि उनको तो आइडिया हो जाए कोरियन ना। समझ में आ रही होती है? कोरियन अभी सीख रही हूँ, क्लासेस ले रही हूँ। हैं? कोरियन में Online. क्लासेस लेने की क्या Online. जरूरत है? जाना है क्या कोरिया? बताओ ना, ये इसकी ये भी वजह भी बताओ। स्टडी करने की ज़रूरत है। स्टडी करना है, पढ़ना है, क्या पढ़ना है? क्यों? ये भी पहले पूछे। कोरिया में स्टडी। कोरिया में स्टडी करना है, क्यों? कोरिया क्यों? लोग अमेरिका जाते कल्चर हैं, अच्छा लगता है मुझे उनका। उनका कल्चर अच्छा लगता है। क्या नहीं, है मैं उनका बताती हूँ, culture? मैं बताती हूँ। BTS भी वहाँ पे ही है। ये आर्मी है एक्चुअली, BTS को वो K-pop। अच्छा, मुझे कख नहीं पता इन चीज़ों का। आई एम सॉरी, आई एम टोटली इलिटरेट इन इट, सो यू हैव टू एजुकेट मी। क्या है ये? कोई गेम है? बैंड है। हाँ, बैंड। बैंड है, सो उसमें जाना है। K-pop नहीं नहीं, कोरियन बैंड है, ग्रुप बैंड है। तो उसमें जाने के लिए कोरिया जाना है और कोरिया में जाके नहीं, पढ़ना है। हाँ, उनकी आर्मी है वो, K-pop Fan. आर्मी, BTS आर्मी। अब जितने भी बच्चे और बच्ची हैं ना, वो सब आर्मी बने हुए हैं उनकी। राइट। हमारे फैंस होते हैं, उनकी आर्मी आर्मी है। बनी। अच्छा, गुड। फैंडम का फौज है नेम है। पूरी। हाँ, नेम है फैंडम का। अच्छा, बिल्कुल सही, गुड, ज़बरदस्त। तो अम्मा की फ़ैन नहीं, अम्मा की आर्मी नहीं? मम्मा की भी। मम्मा क्यों? ज़्यादा मम्मा क्यों या फिर ज़्यादा कोरियन बैंड की हो? सबकी। सबकी नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है।
मतलब घर में आपके इतनी ज़बरदस्त सिंगर मौजूद है, पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम है, इतने खूबसूरत गाने हैं उनके। जी बिल्कुल। तो आपको कैसा लगता है वैसे, अम्मा को लोग पहचानते हैं जब आपके साथ जा रही होती हैं जी तो अच्छा लगता है? शॉप पे भी जाते हैं, वो बोलती हैं। अच्छा, तो कैसा लगता है जब मम्मी को पहचानते हैं और कुछ कहते हैं? प्राउड फील होता है, प्राउड फील होता है। और जब अम्मा डांटती हैं फिर कैसा फील होता है? दुख होता है थोड़ा दुख होता है ना, सख्त वाला डांटती हैं। मैंने सुना हुआ है शबनम बहुत सख्त डांटती हैं। नहीं, वो इसलिए कि मैं कहती हूँ फ़ैन होना चाहिए। अब उनके पोस्टर मंगवा रहे हैं, इसने मुझे गरीब बना दिया है। अच्छा? इतनी शॉपिंग की है इसने ऑनलाइन। रियली? इतनी उनकी शर्ट्स, उनके कैप्स, उनके पोस्टर, और हमेशा मैं फाड़ती हूँ। बेचारे सुन रहे होंगे, अगर वैसे तो ये समझ नहीं आएगी उनको। फिर नए आ जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। और घर में Big आपके fan. पोस्टर कितने हैं? मेरा अकेली का बस पोस्टर छपने वाला है दीवार पे। अच्छा, ये कैसा लगता है, ये जो एक नॉर्मल लाइफ में लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं, अदरवाइज मीडिया में जो थोड़ा सा एक सेलिब्रिटी या एक फैन? अच्छा, मैं घर में बिल्कुल सादा, अब जैसे रहते हैं हम आप लोग, वैसे भी तो सादा ही रहती हैं। हाँ, तो रहती हूँ। तो ये कहते हैं अब हम आपकी बना के ना ये वीडियो तो अपलोड करेंगे, शबनम जी देखेंगे कितनी आराम से कैसे बैठ के खा रही हैं। वो मैं बिल्कुल सिंपल देसी तरीके से, उसमें, देसी हाँ। तरीके से। और हाथ से चावल? हाथ से हाथ से है ना? हाथ से खाती हूँ। खाती हैं? मैं वैसे रोटी हाथ से खाती हूँ कभी ज़्यादा। खाए हैं चावल? कितना मज़ा आता है यार, जी। मतलब। और ख़ास तौर पे अगर आप नमकीन चावलों के साथ ज़र्दा भी मिला लो, वाह। और वाह वाह, उसको हाथ से मुतंजन मिला कहते हैं के ना, खाओ। मुतंजन बन जाता है वो। मतंजन बन जाता है। और उसके साथ ज़बरदस्ती चाय हो, मुझे लगता है आज भूख बहुत लग रही है। जो हम खाने की बातें मुसलसल किए जा रहे हैं। अच्छा, अम्मा का कौन सा गाना मन्नत आपको अच्छा लगता है? दिल चीज। दिल चीज़ है क्या जाना, क्यों? लिरिक्स अच्छे हैं। लिरिक्स अच्छे हैं, अम्मा ने गाया बड़ा अच्छा है यार, कभी अम्मा की भी तारीफ कर दिया करो। नहीं, मेरा मतलब वही था। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ। अच्छा, घर में कितना हस्बैंड कितनी तारीफ करते हैं, क्योंकि वो तो म्यूजिक को समझते हैं, तो इस दफ़ा मैंने एक गाना था बड़ा अच्छा, हाई पिच पे था। तो कहते हैं कि जब कंपोजिशन उसकी बन रही थी तो मैंने कहा कि जितनी अच्छी कंपोजिशन बनी है तो शबनम यहाँ तक इसको गाना चाहिए ऐसा ही। तो जब मैंने गाया ना तो उन्होंने मुझे ये नाम निकाल के दिया, जैसे नज़र पेश करते हैं ना, तो बहुत खुश थे। कहते हैं तुमने इतना अच्छा गाया कि मेरी सोच से बढ़ के तुमने इसको अच्छा गाया। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये जो भी आपने ईद पे सुना मेरा गाना, उस पर मुझे उन्होंने काफ़ी दाद दी, और उनकी दाद मेरे लिए बड़ी अहमियत। देखिए, मैं उनको घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं समझती, मैं उनको वही आर्टिस्ट समझती हूँ जो वो हैं। माशाल्लाह इतने अच्छे रिदमिस्ट हैं, और किंग ऑफ रिदम कहा गया उनको। लेकिन उसके अलावा वो कंपोज़र भी बहुत अच्छे हैं, कंपोज़ करते हैं अच्छी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात ये है कि ट्यून तो चले बना ही लेता है इंसान, लेकिन इंस्ट्रूमेंट को कंपोज़ करना कि ये बांसुरी का ये वाला नोट जो है वो चलेगा, हाँ, पोर्शन इस तरह का, और ये वो होना चाहिए। और वो मुंह से आप कहें या हारमोनियम से बजा के कहें, किस तरह से कहें, ये मुश्किल काम होता है एक कंपोज़र के लिए। सही। अच्छा शबनम, कितना अच्छा होता है म्यूजिशियन एंड सिंगर की शादी, एक ही मतलब म्यूजिक के जान पहचान रखने वाले लोगों का आपस में अगर आपस में मिजाज मिलते हो ना काम के हवाले से, तो बेहतरीन काम बाहर निकल के आता है। फिर आप एक दूसरे के साथ अच्छी बाउंडिंग आपकी हो जाती है कि ये ट्यून है और इसको कैसे होना चाहिए, इसका रिदम कैसे होना चाहिए। वो फिर आपस में हम जब करते हैं, फिर एक बड़ी प्यारी सी अच्छी सी चीज़ निकल के सामने आती है। और लड़ाई जब होती है तो लड़ाई मन्नत से पूछना था। मन्नत, घर में जब लड़ाई होती है माँ बाप, फिर क्या होता है, कौन ज़्यादा ऊंचा बोलता है? मामा बोलती है ना। और लड़ता कौन ज़्यादा है, कौन ज़्यादा लड़ाइयाँ शुरू करता है? मामा। ये हमें नहीं लग रहा। ये तो सरासर झूठ है ना। ये अपने पापा से, वो क्योंकि सारी शॉपिंग पापा करवाते हैं ना ज़्यादा। नहीं, हमें नहीं पता होता। बच्चे जो है ना, ये जरा थर्ड एम्पायर होते हैं, ये ज़्यादा बेहतर व्यू से देख रहे होते हैं। कभी बच्चे जो है ना बहुत होशियार भी होते हैं कि पापा से फिर शॉपिंग कौन करवाएगा। यहाँ पे सारा कुछ मेरे। सही वाली बात बतानी है। नहीं, सही बात बतानी, सही बता रही हूँ। मैंने आपको क्या, थर्ड एम्पायर होते हैं, वो राय देते हैं कि जो हमें नहीं नजर आ रही होती कि स्टंप आउट हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो वहाँ से पता चलता है कि नहीं यार नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमेशा मैं नहीं करती हूँ असल में। कभी पापा भी कर देते हैं। हाँ? करेक्ट करती कभी असल में 100 दफ़ा लड़ाइयाँ हुई है ना, कोई 10 दफ़ा बेचारे पापा शुरू कर देते हैं, बाकी सारा आपका क्रेडिट है। सारा मेरे पे डाल दिया। अच्छा, सुलह कौन पहले करता है, मनाता कौन है पहले? पापा। पापा है? हैं?
और कैसे बनाते हैं? कितना मुश्किल है अम्मा को बनाना? चलो बहुत बताओ, मुश्किल है। अब बताओ ना ज़रा। वो हग करके बस हक कर लिया तो मान गई। अल्लाह कितनी मासूम सी अम्मा है यार, कोई गिफ्ट नहीं देना पड़ता, कोई खाना नहीं खिलाना नहीं पड़ता। देना पड़ता है, देना पड़ता है? अच्छा क्या? कभी पैसे देती है, कभी कोई चीज़ ला के देती है। कभी कोई चीज़ ला के दे दी। या आप ना ज़रा थोड़ा सा बच्चों से प्राइवेसी रखा करो कि उन्हें ना पता चले कि क्या हो रहा है ना? अच्छा मुझे बताओ कि अब्बा या अम्मा दोनों में से कौन ज़्यादा जो है वो आपको डांटता है? मामा मामा। मैं ही हूँ सारे ना। गलत काम अम्मा ही करती हैं ना, अब्बा जो है वो सबसे अच्छे हैं। ये एक बड़ी, ये पापा वो की। भी डांटता है पर ये ज़्यादा डांटती है। ये ज़्यादा डांटती है। किन लेकिन बातों पे डांट मैं पड़ती अच्छी है? बात, हाँ पूछ लें, हाँ, पूछें किन बातों पे डांट पड़ती है मन्नत? BTS को ना देखो। और मैं कहती हूँ देखो, लेकिन इतना सवार ना करो कि हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं उनकी, हर जगह पिक्चर्स बनी हुई हैं, हाँ। हर चीज़ पे वो BTS, हाथों पे ब्रेसलेट भी BTS, हर वैसे चीज़। शबनम क्या बनेगा, यानी हमारे बच्चे अगर जो है इतने ज़्यादा बाहर के कल्चर्स के अंदर वो हो जाएंगे तो उनको हमारी चीज़ें तो अच्छी नहीं जी लगेंगी। यही तो ना मैं कह हमारा रही हूँ। म्यूजिक अच्छा लगेगा, ना हमारी लैंग्वेज अच्छी लगेगी, ना हम ही लोग अच्छे लगेंगे। वो कहेंगे ये क्या पेंडू से पागल से लोग हैं। यस, ये इनकी नज़र में यही है है ना? सीरियसली। हाँ, वो तो हमें कहेंगे ये आप कौन सी दुनिया की मखलूक हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं, आपको तो पता ही कुछ नहीं है हम कौन है? हम कौन है। ज़ाहिरा वी कैन नॉट मैच देम। फिर जब ये बातें बच्चे इस तरह की करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि जैसे ये सोचती है कि मैं कोरिया में ही बैठी हूँ और कोरिया में मैं बस उसी, तो ये कौन है, ये मामा क्या कह रही हैं जी बार बार काम, मतलब ये पोजीशन हुई होती। तो फिर मैं डांटती हूँ कि उसमें से वापस आओ, इधर आओ, और तुम इस दुनिया की बच्ची हो। माँ को देखो, मैंने तुम्हें ये काम कराया और तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? सही। अच्छा ये इतनी सारी अंगूठियाँ मैंने पहली दफ़ा देखी हैं पहने में, हाँ। ये कोई दरवेशी कल्चर मुझे लग रहा है। मेरे अंदर एक दरवेश है जो कि जो कभी कभी ज़्यादा बड़ा मासूम है, वो खामोश सीधे रहता से है। बाहर आता है। हाँ। अच्छा ये अब मैं कोई ही जानबूझ के नहीं पहनती हूँ, मुझे अगर मैं ये ना पहनूँ तो मुझे लगता है मेरी कोई चीज़ कम है। और पहले तो मैंने बहुत सारी पहनी थी, अब मैंने ये ज़रा कम की हैं। ये अभी कम की हैं? हाँ, अभी कम की हैं। ये मैंने जब आपको लास्ट टाइम देखा था तब तो इतनी नहीं थी, थी ये बीच के पैच में ज़्यादा हुई हैं। अच्छा हाँ, और ये सारी एक जैसे नग हैं जो एक जैसे आपने हाथ अच्छा में ये जो है ना, ये रूबी हैं, ठीक है। ये वाले, ये मुझे बहुत पसंद है और ये बड़े खूबसूरत हैं। और ये जो है ये जो नीचे छोटा सा आप देख रही हैं, ये कीक है, और ये इस उंगली में इसलिए पहना होता है कि नज़र बद से बचाता आपको। अच्छा ठीक है। और ये जो है ये मेरा शुरू से ही है और ये मेरा बड़ा फेवरेट है, और ये मुझे जिनसे मिला हुआ है वो बहुत कीमती है। ख़ास है। अच्छा अब मैं पूछूंगी किनसे मिला हुआ है? चले ना ही पूछे। ये आपके कोई पीर मुर्शिद, कोई रूहानी सिलसिला? वो भी मेरे पीर और मुर्शद ही समझ लें, उस्ताद थे मेरे, उस्ताद नुसरत अली खान साहब। तो मैंने कहा खान साहब आपके हाथ में जो है बड़ा खूबसूरत है, वो ग्रीन पहनते थे। तो उन्होंने मुझे कहा अपनी बेगम से कि नहीद शबनम नू वो कट के दे बस। तो मुझे कहते हैं एनू ना सोने च ना बनवाई, चांदी च बनवा के तेनों पाई। ये नहीं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का दिया हुआ है? अच्छा वाह, बहुत खूबसूरत। और मैं इसलिए नहीं वो किसी को बताती कि ये कोई कहीं मैं कहीं रख के भूल जाऊँ तो गायब ना कर ले कोई। अच्छा वैसे वाकई उतारती हो आप ये जब हाथ हाँ वाथ जी, धोती हो? जाहिर है मैं आपने तो वो नहीं मतलब बड़ा मुश्किल लग होता तो है। ऐसा रहा है कि जैसे फिक्स हुई हुई है। मैं तो भूल जाती हूँ कि मैं इसलिए पहनती नहीं इस दुख से, मुझसे मैंने बहुत सारी घुमाई हैं, हाँ। ऐसी बात नहीं, लेकिन इसको नहीं मैं घुमाती कभी, इसको बहुत कम ही उतारती हूँ। जी जान से लगा के रखा हुआ है। लेकिन मुझे एक ये सारी अंगूठियाँ वो हैं जो कि मोर ऑफ दरवेशी, वो ये कहते हैं कि ये मतलब एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव है आपको? है, और स्टोन्स जो होते हैं इनके असरात होते हैं, क्योंकि इन पत्थरों ने भी कलमा पड़ा है ना, तो इनके असरात होते हैं। आपने सुना होगा कि जैसे फ़रोज़ा है उसको दूध में डालते हैं और वो सक करता है दूध को, और वो बहुत पाक होता है और उसको, और अगर हम जाएं अराबैन जाएं आप, या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पे जाएं, तो वहाँ पे उनके रोज़े पे ये जर्द अकीक, हाँ। फ़रोज़ा और दुर्र उससे नजफ़, वो ये सब सारे चीज़ें जड़त हुई हुई है बड़ी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जी, ज़बरदस्त। अच्छा अम्मा तैयार होने देती हैं आपको? अम्मा तो खुद नहीं तैयार होती। तैयार होने देती हैं? अम्मा कितना घर में तैयार श्यार होकर रहती हैं? सिंपल ही रहती है, सिंपल रहती हैं? हैवी मेकअप नहीं करती। है ना, अच्छी बात है लेकिन सिंपल रहना, कि नहीं? आपको लगता है अम्मा को थोड़ा सा तैयार होना चाहिए?
नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझसे फरमाइश की थी एक गाने की और हमें लगता है कि वो गाना सबसे खूबसूरत है, तो मैं भी उसकी फरमाइश करूँगी, लेकिन एक नहीं हम 2 गाने जो हैं वो सुनना चाहेंगे। तो कौन कौन से सुनाएंगे? जो आप चाहें, आज आपका डे है। एक तो दिल चीज़ है क्या जाना, और एक आप कोई और अपनी मर्जी से आप सुनाएं जो नया सॉन्ग है आपका कोई। एक बड़ी अच्छी कंपोजिशन है जो मुझे बहुत पसंद है, और वो शाहिद कमाल ने उसको कंपोज़ किया है, कमाल अहमद साहब के जो बेटे हैं। और मैं ये गाना चाहूँगी कि मैं यूके में जो मेरे भाई हैं अदील शबीर, मैं उनको डेडिकेट करना चाहती बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। ये वो गाना जो कि ईद पे रिलीज़ हुआ है, हूँ। जी है ना, और आज ईद का चौथा ही दिन है, तो हम सुन रहे हैं इस गाने को। जी बिल्कुल। ज़बरदस्त, चले जी सुनते हैं। तमाम रंग जो शाखों तलक चले आते, तमाम रंग जो शाखों तलक चले आते, हवा के झोंके भी पत्तों तलक चले आते, तमाम रंग जो शाखों तलक चले आते।
शाखों तलक चली आते, हवा के झोंके भी पत्तों तलक चले आते, तमाम रंग जो शाखों तलक चले आते। वाह जी वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त, Thank you. ब्यूटीफुल। Thank you. लेकिन बहुत ही सैड गज़ल एक मेलोडी है ना। मैं पर आप अभी कह रही थी ना कि बहुत कम है कि इस तरह के गाने आए जो लेकिन इस तरह के गाने लोग सुनते हैं। बहुत सुनते हैं, बड़े बाज़ौक लोग सुनते हैं। आप ये देखिए कि ये मेरे दिल को लगता है ये गाना। इसकी जो सुर हैं, इसके जो लिरिक्स हैं, अब क्योंकि शायरी का पहले तो समझ नहीं आती थी, सर से गुजर जाती थी, समझ ही नहीं आते थे शेर सीरियसली। और अब ऐसे समझ में आते हैं कि अब हर लफ्ज़ पे जो ऐसा शेर होता है उस पे फिर ना ऐसे खुद से दाद निकलती कि सुभान अल्लाह, वाह क्या बात। तो बहुत ही खूबसूरत इससे लिखा गया है और शाहिद कमाल ने इसको ऐसा कंपोज़ किया है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं उनकी कंपोजिशन में और गाऊँ। चलें, ब्यूटीफुल, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है और ये एक कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि उन्होंने नया दोबारा से वालिद के काम को आगे बढ़ाया। सो गुड लक टू हिम एज़ वेल, टू यू एज़ वेल। मन्नत, थैंक यू वेरी मच। मन्नत ने भी हमें ज्वाइन किया। शबनम, बहुत शुक्रिया। और मुझे ये तो बता दीजिए कि ईद का दिन कैसा होता है भाई, अब जबकि ये चौथा दिन है, तो ईद पे क्या क्या कुछ किया था? ईद के दिन बच्चे तो दुखी होते हैं बकरों को देख देख के कि हाय अल्लाह ये क्या जुल्म हो रहा है, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं इनको, बकरे को, बल्कि ये आंसू से रोते हैं कि हैं ये क्या हो रहा है, बकरे को बेचारे को क्यों ज़िबा करें। तो मैं कहती हूँ मत देखो। तो लेकिन ये हमारी सुन्नत है। आप भाग दौड़ करती हो, मतलब सारे काम खुद कर रही होती हो या? ज़ाहिर है खुद ही करने पड़ते हैं क्योंकि इसमें ड्यूटी है हमारी, हर मुसलमान की, क्योंकि ये हमारा एक दीनी फरीज़ा है, तो हाँ इसमें जी, बेहतर है कि हम खुद बिल्कुल, कंट्रीब्यूट करें। बिल्कुल। थैंक यू अगैन, वंडरफुल टू हैव यू एंड लुक फॉरवर्ड टू हैव यू अगैन इंशाल्लाह। और आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल फिर। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।